के माध्यम से भी झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन से आग्रह करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे क्षेत्र के देवपुर जनताओं का, आसपास गिरिडीह आसपास के लोगों का एयरपोर्ट का डिमांड बहुत लंबे समय से चल रहा है। जिस तरह से बंगाल सरकार के द्वारा बंगाल सरकार के तर्ज पर एयरपोर्ट अंडाल में बनाया है, झारखंड में भी धनबाद में एयरपोर्ट बनाए, क्योंकि राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार से सहयोग नहीं ले रही है, राज्य सरकार जमीन मांग रही, जमीन नहीं दे रही है, तो राज्य सरकार इसका पहल करे और एयरपोर्ट बनाए। या तो जो बोकारो में एयरपोर्ट बना है उसको चालू करवाए, वो चालू क्यों नहीं करवाओ, तो बन के कंप्लीट है, सिर्फ राजनीति कर रहा है। यहाँ के लोगों के मन में द्वेष का भावना डाल रहे हैं। सुविधाएं मिल जाएगी अगर एयरपोर्ट, देखिए एयरपोर्ट बनने से जो स्वास्थ्य लाभ के लिए हमारे इस क्षेत्र के लोग साउथ जाते इलाज कराने के लिए, उत्तर जाते इलाज कराने के लिए, दिल्ली, मुंबई, बहुत अन्य जगह देश के कई दूसरे देश राज्य में जाता इलाज कराने के लिए, सबसे पहला तो उसका हम लोगों को लाभ मिलेगा। यहाँ पे ISM है, IIT है, आपका सिम्फर है, यहाँ पे कोल सेक्टर है, पूरे जिस तरह हमारा देश का राजधानी दिल्ली है उस तरह कोयला का राजधानी धनबाद है। यहाँ पे DBC का बड़े बड़े सेक्टर है, DBC का बड़े बड़े कारखाना है, कोल लोह कारखाना है, यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग भी लगा हुआ है। और हमें लगता है कि एयरपोर्ट बनने से और बड़ा उद्योग लगाएंगे उद्योगपति लोग, और यहाँ विकास होगा। आप लोग सुझाव दे रहे हैं कि यहाँ पे जमीन होना चाहिए, और देखिए ये तो राज्य सरकार के पास जमीन का आंकड़ा है, उनके पास राजस्व विभाग है, वो अपने राजस्व विभाग से इसी जानकारी ले कि हम जमीन कहाँ पे एयरपोर्ट बनाएंगे, या तो हम केंद्र सरकार को इसका सूचना देंगे कि यहाँ पे जमीन हमारा उपलब्ध है, आप राज्य सरकार केंद्र सरकार यहाँ पे एयरपोर्ट बनाए। पर्यटन को लेकर के भी तोपचाची में बात हो रही थी कि तोपचाची में वो जमीन मिले तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए कहीं पे ये कुछ नहीं करने जा रहा राज्य सरकार। मैं तमाम झारखंड के लगभग 3.5 करोड़ जनता से, सभी भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा, इनकी असली चेहरा और चरित्र को पहचानिए। धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ना देना चाहता है, झारखंड को विनाश की ओर ले जा रहा है। इसे बचाना है तो हर जनमानस को तैयार होना होगा, संघर्ष करने के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि छोटा मोटा संघर्ष करने से तो 2-4 लोगों पर केस भी कर देता है। मगर अब झारखंड के लोग केस से डरने वाला नहीं है, आगे ले जाएंगे इस आंदोलन को। निश्चित तौर पर ये अभी हजारों हजार की संख्या में, 10,000 की संख्या में यहाँ पे धरना पे लोग आज बैठे। ये झांकी है, पूरी फिल्म ट्रेलर अभी बाकी है, और मैं अगला कदम ये मैं बोल के जा रहा हूँ, बहुत जल्द इस पर निर्णय ले, अन्यथा पूरे धनबाद का चक्का जाम करेंगे, चाहे GT रोड हो, चाहे रेल हो, चाहे जो भी हो, हम लोग चक्का जाम करेंगे। और जब तक एयरपोर्ट बनाने का डिमांड को स्वीकृति नहीं देंगे राज्य सरकार, तब तक हम लोग जाम नहीं हटाएंगे। आप लोग से आग्रह करना चाहेंगे, व्यक्तिगत स्वार्थ, गुंडागर्दी करने के लिए राजनीति करने वाले लोगों को भी चेहरा और चरित्र को पहचाने, नहीं तो जनता जिस प्रकार से व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत राजनीति करने वालों को अगर नहीं पहचानता, जिसका मकसद ही है धनबाद को लूटना, धनबाद में क्राइम को बढ़ाना, धनबाद को क्राइम को पैदा करना, सिर्फ अपने मकसद से राजनीति करना, वैसे लोगों को भी धनबाद की जनता को पहचाननी होगी, नहीं तो धनबाद को विनाश से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए धनबाद और बोकारो संयुक्त जिला था, इस्पात नगरी अलग हो गई, कोल कैपिटल अलग हो गया, 2 जिला बन गया। लेकिन अब धनबाद और बोकारो का दोनों का अपना महत्व है। अपने पारसनाथ, मैथन, पंचित का डैम, अगर बोकारो में चालू हो गया तो धनबाद सर मैथन और पंचित का डैम, तो बोकारो में छोटा हवाई अड्डा, यहाँ बड़ा हवाई अड्डा, और उसके साथ साथ DBC की 2 बड़ी परियोजना, टाटा का मैथन थर्मल पावर, उसके साथ ECL और BCCL, छोटी अनेक रिफैक्ट्रियाँ, इकाई, इस्पात, उसके साथ साथ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बोकारो अगर बन भी जाता, चालू भी है, तो धनबाद में बनना चाहिए, तो बाधक नहीं है? नहीं, वो बाधक नहीं है, उसका अपना जो सीमित दायरा है। टाटा में भी है, आप देखे होंगे, टाटा में भी है, बगल में छोटा सा हवाई अड्डा है, कम सीटर की प्लेनें उड़ती है, उतरती है। लेकिन जो एक बड़ा कंसेप्ट है, यहाँ के विद्यार्थी दक्षिण भारत जाएं, यहाँ से लोग इलाज कराने जाएं, एक दिन कोयला खत्म होगा, इस बात को सबको ध्यान रखना है। तो कोयला खत्म होगा तो पर्यटन का विकास करना है, अनेक इंडस्ट्री इकाइयां लगानी है, उस इकाइयां को लगाने के लिए बाहर के कैपिटलिस्ट को लाना है, बाहर के इंजीनियर को लाना है, इसके लिए एयरपोर्ट जरूरी है। और जान लीजिए कि एलिवेटेड रोड, धनबाद रेलवे स्टेशन पर अनेक ट्रेनों का ठहराव, उसके साथ साथ अनेक ट्रेनों का इस रूट पर परिचालन,
और उसके साथ हवाई अड्डा की लड़ाई। तो माननीय सांसद ढुल्लू महतो जी धनबाद लोकसभा ही नहीं, इस पूरे मतलब जो क्षेत्र है, जैसे गिरिडीह भी है, बगल में चतरा भी है, हजारीबाग भी है, इस सभी क्षेत्रों के जनता का आवाज बनने का काम लोकसभा में किए हैं और उनको धनबाद की जनता का भूरी भूरी पूरी आशीर्वाद मिला है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट तो कह रही है कि बोकारो जब चालू हो जाएगा तो धनबाद जो है अवेलेबल नहीं होगा। हाँ, तब आप समझ जाइए कि हेमंत सोरेन जी विकास से डरते हैं, क्योंकि विकास अगर धनबाद में हो जाएगा तो उनका कुछ इधर टुंडी फुंडी जो है वो हिलने लगेगा। तो इसलिए वो हिलने के डर से वो डरते हैं, वो नहीं चाहते कि विकास हो, गांव घर का विकास हो। अगर बनता है धनबाद में तो निश्चित आप चाहते हैं कि राजगंज और तोपचाची के आसपास भी निश्चित रूप से बने। राजगंज तोपचाची क्या है, वो तो धनबाद में ही है, धनबाद जिला में ही है। मैथन में बने, बलियापुर में बने, कहीं बने, लेकिन धनबाद में हवाई अड्डा आवश्यक है और उस हवाई अड्डा का बहुत बड़ा विजन है और यह लड़ाई जो है बहुत बड़ा मिशन है। नहीं, देवघर नजदीक नहीं पड़ता है और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र पारसनाथ जी जो जैन समाज के लिए है और हमारे जीडीपी का 24% इनकम टैक्स पेयर जैन समाज है। जैन समाज के जो अगर तोपचाची में बनता है कम से कम 20 फ्लाइटें पर डे पूरा करेंगे, आएंगी और जाएंगी। दूसरा तो देवघर में भी नहीं है। हाँ, देवघर नहीं चल पाएगा, सिर्फ सावन में चलता है देवघर, चाहे आपका दुर्गापुर भी नहीं चल पा रहा है। तो दुर्गापुर से ज्यादा वायबिलिटी है, इसका वायबिलिटी बहुत ज्यादा है। दूसरा सबसे बड़ा है कि आज़ादी के बाद से धनबाद जिला का जीडीपी में जितना योगदान है, धनबाद में या भारत में जितने भी जिले हैं उस जिला में धनबाद का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा स्टेट यहाँ का कोयला लेके चमक गया, लेकिन हमारा धनबाद ना तो बेंगलोर बन पाया ना चंडीगढ़ बन पाया। इसका कारण है जब देश आजाद हुआ था उस समय हमारा बेंगलोर के साथ में टक्कर था, बेंगलोर से हम ऊपर थे, लेकिन आज बेंगलोर कहाँ का कहाँ चला गया और धनबाद जहाँ था वहीं रह गया। और डे बाय डे धनबाद जो है तो बलियापुर में जो हवाई पट्टी जो अभी बनी हुई है वहाँ पे अगर एयरपोर्ट का विस्तार हो, वहाँ पे बनाने में दिक्कत हो रही है। बलियापुर में टोटल 400 एकड़ जमीन है एफसीआई की, उसमें वायबिलिटी नहीं आ पाएगा। कितना एकड़ चाहिए? कम से कम 1600 एकड़। हम चाहते हैं कलकत्ता के बाद धनबाद का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बने यहाँ पे। तो 800,000 एकड़ भी अगर हो जाएगा तो इतना भी तो हाँ, 800 एकड़ जमीन हमारा संघर्ष समिति से पार्श्वनाथ ढूंढ के निकाला है, वो भी सरकारी जमीन है। ये मतारी में है, राजगंज तोपचाची के बीच में है, ऑन दी जीटी रोड है। ये सरकारी जमीन है? ये सरकारी जमीन है, स्टेट गवर्नमेंट का जमीन है। ये हम लोगों ने बिना डीसी के सहयोग से, बिना सीओ के सहयोग से, अपने से पेपर रख के, तोपचाची के ब्लॉक प्रमुख है उनका सहयोग लेते हुए हम लोगों ने 800 एकड़ जमीन सरकारी निकाले हैं। सरकार को बताया कि आपका जीएम लैंड पड़ा हुआ भाई बनवाइए। ये सारा कुछ ड्राफ्टिंग हो रहा है। अपने सांसद महोदय को कहिए कि यही पेपर पटक दीजिए जाके, कि कहिए सांसद महोदय का हम स्वागत करते हैं कि आज हम लोग का आंदोलन को धार मिला। हमारी इच्छा तो शामिल होने की थी, लेकिन जब मैंने देखा कि जो धरना हो रहा है वो किसी विरोध में हो रहा है, एयरपोर्ट समर्थन में नहीं हो रहा है। दूसरा बात है कि हमारे लोकल विधायक ही साथ नहीं है, धनबाद जनता साथ नहीं, जरिए जनता साथ नहीं है हमारा साथ। हमारा मन किया कि ये सही नहीं हो रहा है, हमने चर्चा की और लोगों से, तो बातचीत हुई, पता चला कि ढुल्लू महतो सांसद जो हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कोयला मंत्री, उड्डयन मंत्री को चिट्ठी लिखे हैं, उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिखाया। जब उनको जवाब उनसे नहीं मिल रहा, जनता से जवाब मांग रहे हैं। और राज्य सरकार या हम लोग कहते हैं आपको जो जवाब मिला हमको दिखाइए, हम आगे लड़ेंगे। हम आप एक जगह आप ये अप्लाई कर दिए हैं, वो किसका विरोध? वो अपना राजनीति चमका रहे थे। आज जरूरत है भूत आसान पीड़ितों को बचाने के लिए, इतने लोग परेशान हैं, जल रहे हैं, मर रहे हैं, उनको छोड़ के एयरपोर्ट याद कर रहे हैं। वो ये मामला ही गलत। अभी तो ये भी तो गंभीर मुद्दा है, एयरपोर्ट वाला भी आया। अभी नहीं मुद्दा है ना, एयरपोर्ट मुद्दा जब गंभीर होगा जब सबको जोड़े। हमारी मांग ये है 6 विधायक जो धनबाद के हैं उनको जोड़े, नगर निगम, जिला परिषद से जोड़े, फिर ये कार्रवाई करें तो मजबूती आएगी और वहाँ दबाव बनेगा। अभी कोई भी देख रहा है बोले खाली भाई अपना दोनों भाई लोग खड़ा है, हम लोग साथ खाए थे, और अगर ऐसा होगा जो लोग साथ देंगे वो भी अलग कर देंगे। अभी होता सामने कुछ बोले, पीछे कुछ और बोलेंगे, इससे धनबाद का वजूद कमजोर होगा। तो पीएन सिंह तो साथ दे रहे पूर्व सांसद, तो पूरे अरे तो लफड़ा तो वही लोगों का कहना है कि पूर्व सांसद जिन्होंने डुबाया, जो हर समय सवाल करते धनबाद लायक नहीं है, आज लायक बन गया। टुल्लू में तो आने से आपको अपने पहले क्षमा मांगना चाहिए जनता से कि जहां भी लोग आपसे मांगने गए आप यही बोलते थे राजधानी ट्रेन खाली जा रही है। राजधानी ट्रेन दिल्ली से जाती है कलकत्ता है,
कलकत्ता में एयरपोर्ट बंद नहीं हुआ, दिल्ली में एयरपोर्ट बंद नहीं हुआ, धनबाद एयरपोर्ट बंद होना चाहिए। इसमें चैम्बर के पदाधिकारी तो शामिल थे। अब वो तो मजबूरी है ना, महात्मा गांधी है, क्या किया जाए। उनको भी, उनसे भी बात हुई मेरी, बोले जैन साहब क्या करें, अब सब नेता है, आप लोग राजनीति तो करनी, लेकिन दुकानदारी चलानी है। तो आपको एयरपोर्ट मिशन के जो जुड़े हुए पदाधिकारी थे, कितने लोग यहाँ भाग लेने आए? भाई करीब 30 लोग उसमें भाग लिए जो उनके साथ गए हैं। देखिए यहाँ पर एयरपोर्ट ज्यादा उनको भाजपा से प्यार, नेतागिरी से प्यार है, इनका और मुद्दा नहीं है। किसी लड़ाई को आप अपने दूसरे की तरफ डालने के लिए कार्रवाई हुई है। यहाँ बैनर में भी सिर्फ जो है अपने दिखे, अपने भाई का तस्वीर दिखा, सांसद और उनके भाई शत्रुघ्न महतो की तस्वीर दिखी और पूर्व सांसद का तस्वीर, लेकिन इनके जो अपने जो बीजेपी के विधायक है झरिया के, उनका कोई तस्वीर नहीं था, राज सिन्हा का तस्वीर नहीं है। तो ये क्या है? ये मजाक का पात्र है। लोग बोलते हैं जिस पीएन सिंह ने धनबाद को डुबा दिया उनको आप फोटो दे रहे हैं, और जो लोग काम कर सकते हैं, जो लोग आवाज उठा रहे हैं, जो लोग लड़ने को तैयार है, उनको साथ नहीं ले रहे हैं। किसी को भी होता है कि आदमी ताकत वाला साथ लेता है, कमजोर साथ कोई नहीं लेता है। आप उल्टा 2 साल पहले गाली देते थे, बोलना नहीं चाहिए कि पीएन सिंह यो की ये कि इसलिए हालत खराब है। अब उनको जोड़ है क्यों? क्योंकि आप और की दुश्मनी साधने के लिए इनको यूज कर रहे हैं। पहले उनसे दुश्मनी ये निकाले, अब इनको दुश्मनी वो निकाल रहे हैं। तो अब ये रागनी को भी इनको साथ नहीं चाहिए, संजीव सिंह का भी साथ नहीं चाहिए, तो इनको किसका साथ चाहिए? इनको साथ चाहिए सबका है, लेकिन वो आगे झुके, ये नहीं झुकने तैयार है। और होना चाहिए बड़प्पन, इनको दिखाना चाहिए, इनको सबको जोड़ना चाहिए। जिस दिन ये सबको जोड़ लेंगे, जिला परिषद, नगर निगम, सब विधायक को, धनबाद एयरपोर्ट दूसरे दिन बनना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, अभी धनबाद में है विगत 25 वर्षों से। यहाँ पर सांसद भारतीय जनता पार्टी के 30 वर्षों से है। यहाँ पर 25 वर्षों से पक्ष विपक्ष में विधायक भी रहे हैं और डबल इंजन का भी सरकार यहाँ पर चली है। आखिर किसके नेतृत्व में वो एयरपोर्ट यहाँ से कहीं अन्य जगह चल गया, ये सोचने वाली बात है। धनबाद की जनता जानती है। मतलब देवघर वाला बात, देवघर का हो या और कहीं भी हो, बिहार हो, बंगाल हो। रही बात हमारी सरकार पर आलोचना करने से पहले माननीय पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से लेकर के प्रखंड के नेताओं को आगाह करना चाहते हैं। हर एफसीआई में वहां पर 423 एकड़ जमीन पड़ा हुआ है, वो झारखंड सरकार का है कि केंद्र सरकार का है, जनता सब जानती है। ये लोग यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद है, वो अपना साख बचाने के लिए ये सब कर रहा है, अपना कमीशन बढ़वाने के लिए सब कर रहा है। जनता से भारतीय जनता पार्टी को कल भी कोई सरोकार नहीं था, न आज है, न कल रहने वाला है। इन्हीं के तो सरकार कहती है कि स्वच्छ बनाएंगे पूरा भारत को, और देख लीजिए इनका ये गंदगी, ये सब ढकोसला है। भारतीय जनता पार्टी के जनाधार देश से बर्बाद हो रहा है। झारखंड से तो हेमंत सोरेन जी किक लगा ही दिए हैं। अब थोड़ा बहुत जो बच्चा कुछ धनबाद की जनता को बरगला के रखा, तो उससे भी आउट होने जा रहे हैं। ये अपना साख बचाने के लिए सब कर रहा है।